हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। देखते हैं आज के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में पैरालंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में रजत पदक किसने जीता? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? तो चलिए फटाफट से देखेंगे क्लास को। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है देवेंद्र झाझरिया। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने ये पुरुषों की भाला फेंक इवेंट में रजत पदक जीता है। आपको बताते चलते हैं इन्होंने इतना लगभग मतलब 64.35 का अपना एक सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका इन्होंने। और इसी स्पर्धा में आपको बताते चलते हैं सुंदर सिंह गुज्जर इन्होंने 64.01 के साथ मतलब कांस्य पदक जीता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ ABCD कुछ नहीं लिखा, ए ही लिखा है, बस आप इधर की तरफ ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जिस नंबर पर जो है वही हम करते चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन शुरू किया। तो जो मिशन वात्सल्य है उन महिलाओं के छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। और ये विधवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घर कुल योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर तो आपको बताते चलते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। राजधानी क्या है? मुंबई है। CM कौन है? उद्धव ठाकरे। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में पैरालंपिक 2020 में डिस्कस थ्रो में रजत पदक किसने जीता? डिस्कस थ्रो में ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। देखिए ऑप्शन ए योगेश कथुनिया। तो भारत के डिस्कस थ्रोअर हैं योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो फाइनल इवेंट में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, ब्राज़ील के बतिस्ता डोस सांतोस इन्होंने डिस्कस थ्रो में पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। और साथ ही साथ में कांस्य किसने जीता? तो कांस्य जीता है एल डियाज एल्डाना ने, जो कि हैं क्यूबा के। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो बस जब भी कोई पदक जीतता जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जानते रहिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेट कोच का निधन हो गया। इनका नाम आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, वासु पारंजपे। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और कोच वासु पारंजपे का निधन हो गया है। और आपको बताते चलते हैं, ये जैसे सुनील गावस्कर है, दिलीप वेंगसकर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने ही गावस्कर को सनी उपनाम भी दिया था। सन्नी उपनाम दिया था गावस्कर को इन्होंने। और आपको बताते चलते हैं, पारांजपे का जन्म जो हुआ था गुजरात में हुआ था, 1938 में हुआ था। और ये परांजपे पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के कोच थे। ये भारत और मुंबई के पूर्व क्रिकेटर जतिन परांजपे के पिता थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये निधन से रिलेटेड था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इससे रिलेटेड है, इंडेक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाल ही में राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल किस स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 18वें स्थान पर। ऑप्शन ए हमारा सही होता है 18वें स्थान पर है। तो जो अमूल है ये रोबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष
20 डेयरी कंपनियां हैं उसकी सूची में 18वें स्थान पर है। और यही ये 2020 में अमूल को 16वां स्थान दिया गया था। कौन सा स्थान? 16वां स्थान मिला था। और अमूल ने 5.3 अरब डॉलर का सालाना कारोबार हासिल किया है। आपको बताते चलते हैं, फ्रांस स्थित डेयरी कंपनी है लैक्टालिस लिख देते हैं, लैक्टालिस। इसने 23 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी के रूप में सूची में सबसे ऊपर ये स्थान बनाई है। और आपको बताते चलते हैं, इसने जो है स्विट्जरलैंड स्थित वैश्विक दिग्गज है नेस्ले आपको बताते चलते हैं ये स्विट्जरलैंड की है। लैक्टालिस ये है फ्रांस की है। तो इसने नेस्ले को मतलब पीछे कर दिया है, जो कि कई दशकों से सूची में हावी था। आपको बताते चलते हैं, ये राबो बैंक की ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट क्या है। तो राबो बैंक की ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट टॉप 20 रिपोर्ट सालाना जारी करती है, ताकि डेयरी उद्योग को उनके बिक्री डेटा और वित्तीय विवरणों पर रैंक किया जा सके कि किस तरीके से हैं, कैसे रैंक इनको मिल रहे हैं, कैसा चल रहा है, प्रोडक्ट कैसा है और साथ ही साथ में वित्तीय कारोबार कैसा है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर डेन स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं डेल स्टेन। इन्होंने अपनी 20 साल की लंबी क्रिकेट यात्रा को समाप्त करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है। और आपको बताते चलते आखिरी बार इन्हें फरवरी 2020 में T20 मैच के दौरान देखा गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था इन्होंने। ठीक है। और ये इंडियन प्रीमियर लीग IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB के लिए ये खेले थे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक किसने जीता? 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, सिंहराज अधाना। तो सिंहराज अधाना ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, ये भारतीय निशानेबाज हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। और आपको बताते चलते हैं, फाइनल में चीन के चैंपियन चाओ यांग ये रिकॉर्ड बनाते हुए पहले स्थान पर हैं। और हुआंग जिंग ये भी चीन के हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। तो 3 ये पदक हो गए, प्रथम, द्वितीय और कांस्य। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त किए गए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी के स्क्रीन पर फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जल्दी से, जिससे कि सभी तक पहुंच सके। और देखिए, पूरी मेहनत के साथ क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हाँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप ही लोगों के लिए आगे का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। 100% आपके यहाँ से कवर हम करा देंगे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, रजनीश कुमार। तो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एशिया इकाई के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें कंपनी की ऑडिट समिति और जोखिम समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है, ये जानते रहिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं HSBC के CEO कौन है। तो ये CEO हैं पीटर वोंग है। ठीक है, पीटर वोंग है। और HSBC के संस्थापक हैं थॉमस सदरलैंड है। और HSBC की स्थापना कब हुई? मार्च 1865 को हुई है। ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में पैरालंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में रजत पदक किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरालंपिक 2020 में डिस्कस थ्रो में रजत पदक किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, योगेश कथुनिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेट कोच का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, वासु परांजपे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल किस स्थान पर है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन सी सही होता है, दक्षिण अफ्रीका है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने कांस्य पदक जीता? ऑप्शन सही हो जाता है, सिंहराज अधाना। क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर सी, रजनीश कुमार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है, मतलब आज के क्वेश्चन और इसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। करेंगे कल के क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सही हो जाता है सी, 30 अगस्त को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यहाँ पर आपको बताना है, देखिए, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 प्रतियोगिता किसने जीती? तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, मैक्स वर्स्टैपन है। क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC इंडिया के CEO पद पर नियुक्ति को मंजूरी किसे प्रदान की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, हितेंद्र दवे को। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम CEO कौन नियुक्त किए गए? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कैरल फर्टाडो। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, कैरल फर्टाडो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। आज आते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है, हाल ही में राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल किस स्थान पर है? आपका दूसरा सवाल है, हाल ही में महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। ये रहा 2 सवाल आप सभी के लिए। आप लोग खुद का ख्याल रखिए और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी को बता दें, मॉर्निंग में 9 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, दोपहर के 2 बजे होती है, और रात के 10 बजे कल की आपकी क्लास जो होगी वो कौन सी है? कल की यानी कि आज की है जलधाराएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में FDI के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा देश सबसे आगे है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, चीन है। देखिए, UN, यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं, UNCTAD, ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और शीर्ष स्थान प्राप्त करने के पीछे, मतलब जब शीर्ष स्थान ये प्राप्त किया है, तो इसने किसी पीछे छोड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम वही कवर करते हुए चलेंगे, और बाकी की जो वैसी चीज़ें होती जो आपके एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है उसे हम छोड़ते हुए चलेंगे। देखिए, हमारा हमेशा का टारगेट होता है करंट के साथ साथ हम यहाँ पर GS का पोर्शन भी कवर करते हुए चलें, तो वो हम अपना टारगेट कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, UNCTAD का ये मुख्यालय स्थान कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और UNCTAD के अध्यक्ष कौन है? ये हैं मुखीसा कितुई। और UNCTAD के संस्थापक हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। UNCTAD की स्थापना हुई कब? 30 दिसंबर 1964 को। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके तैयार होने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, आप सभी की स्क्रीन पर आ जाता है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 7वें स्थान पर। ये जर्मन वॉच के द्वारा
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ये जारी किया गया। ये जर्मन वॉच। यहाँ पर आपको बताते चलते हैं भारत को जलवायु परिवर्तन में ये मतलब 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान पाता है। और यहाँ पर हमने आपको बताया भी है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 की जो वार्षिक रिपोर्ट है ये इसका 16वां संस्करण है। ठीक है, सूचकांक जलवायु संबंधी जो भयानक जलवायु घटनाएं होती जैसे तूफान, बाढ़, हीट वेव, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मतलब ये पूरा विश्लेषण तैयार करके रैंक प्रदान किया गया है। शीर्ष देश की अगर बात करते हैं, शीर्ष 3 देश ये है मोजाम्बिक, फिर है जिम्बाब्वे, फिर उसके बाद है बहामा। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे या फिर बहामा। ठीक है, ये सबसे प्रभावित देश हैं क्रम से। पहले नंबर पे मोजाम्बिक, दूसरे पे जिम्बाब्वे, तीसरे पे बहामा। ठीक है, चलिए और आपको यहां पर बताते चलते पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक प्रभावित जो शीर्ष 3 देश हैं ये कौन कौन से हैं? देखिए, प्यूर्टो रिको, म्यांमार, हैती, ये ऐसे जलवायु घटनाओं के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित देश हैं। और ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये भयानक जलवायु घटनाओं के लिए जोखिम और मतलब जोखिम के स्तर को इंगित करता है जिन्हें देशों को भविष्य में अधिक लगातार और या अधिक गंभीर घटनाओं के लिए तैयार रहने के लिए चेतावनी के रूप में समझना चाहिए। तो कौन ज़्यादा रिस्क पर है, टॉप पर होता है, फिर उसके बाद से जो इस नंबर पर धीरे धीरे आता है जो सबसे नीचे रहेगा समझिए वहाँ पर रिस्क बहुत कम है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हाल ही में 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुरी भर के पास एक नई 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। कहाँ पर? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुरी भर के पास एक मतलब 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया।